ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तक में इतना जो हॉस्पिटल चला कर आपसे सवाल पूछी जा रही है सर, मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है। मीडिया सर आप बताइए, आप लाइसेंस नहीं लिए तो इतने आदमी का ऑपरेशन कैसे किए सर? मेरे खर्चा चलाता है, वो मेरा इज्जत बन गया। अरे आपका वो और जब मेरा इज्जत बन गया तो इज्जत आपका भी बना देंगे हम 2 मिनट में। जब मेरा इज्जत आप हमको नहीं पहचान, आपको मैं भी पहचानने से इनकार करता हूँ। अभी क्या बात करता हूँ, और आप हमको पहचानते नहीं है भैया डॉक्टर साहब। हम जितना सॉफ्ट है अपने के लिए उतना भी हार्ड है हम एंटी के लिए। अभी पटवारी और सीएस से भी हम बात करते हैं आपके सामने, देखिए कितना तहजीब से बात करता है सीएस। क्या किया पेशेंट में, आप ऑपरेशन किया, कितना बड़ा ऑपरेशन किया? अच्छा एक चीज बताइए, उसमें आप जो 23,000 रुपया जोड़े हैं, हिसाब दीजिए हमको, कैसे खर्चा हुआ है 23,000 रुपया उसमें आपका? 23,000 रुपया कैसे खर्चा हुआ? हाँ, कैसे खर्च किया आप जो 23,000 पेशेंट पे ले रहे हैं? उसमें 5,000 रुपया आप आशा को दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आशा को देवे करेंगे। आशा छोड़िए ना, सब पटवारी जो है ना, उसका तो क्या करेंगे ना दुर्गति। आज देखिएगा ना, अभी पढ़िएगा पेपर में जो हालत करेगा ना पटवारी का, सीएस से पहले हम बात करेंगे। पेशेंट वहाँ जो नॉर्मल भी पेशेंट है ना, आशा का तमाशा, नर्स का तमाशा हम जानते हैं, आँख वगैरह इसलिए बंद किए हुए हैं। और अभी जब हम डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब के पास ना कोई बच्चा किस पोजीशन में है माँ के गर्भ में, वो अभी इसके पास मशीन नहीं है, और जो ऑपरेशन करने का जो अथॉरिटी इनके अंदर होना चाहिए वो भी मापदंड इसके पास नहीं है, ना इसके पास कोई सर्टिफिकेट है। मैं जिला के चिकित्सा पदाधिकारी से मैं आवेदन करना चाहता हूं कि आप अविलंब हमारे पीएससी का भी जांच करिए, उसके बाद इस ऐसे अस्पताल का जांच करके आप गरीब के साथ न्याय करने का काम करिए। अन्यथा यहाँ का गरीब जनता और हम जनाधिकार पार्टी के तमाम नौजवान को लेकर के हम आंदोलित होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम कोढ़ा में है, गेराबाड़ी बाजार। और आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देख लीजिए आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि यहाँ पर जो भी मरीज आएगा वो लाखों में अगर बात करता है तभी उसका इलाज होगा हजूर। लेकिन स्थिति देख लीजिए इस हॉस्पिटल का कि आगे में एक भी चीज आपको नहीं दिखेगा जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज होना चाहिए। जैसे कि आपको मिलना चाहिए, मेडिकल दुकान होनी चाहिए, जांच पैथोलॉजी वगैरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखाइएगा। देख लीजिए कि ये हॉस्पिटल किसी भी प्रकार से हम नहीं मानते हैं कि ये सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब हमने ये डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर DK पांडे, MBBS MD है। और यहाँ पर जब यहाँ डिलीवरी पेशेंट यानी महिलाएं जब बच्चा उच्चा होने का रहता है तो यहाँ आती है। यहाँ का कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि सरकारी अस्पताल में जब महिलाएं जाती है तो वहाँ उनको डरा दिया जाता है, कहा जाता है कि बच्चा उल्टा है तो सीधा है तो है तो हो है। अब बेचारा गरीब आदमी डर जाता है, लेकिन जब इस हॉस्पिटल में आता है तो वो बच्चा अपने आप सीधा हो जाता है। अब चमत्कार न है कि उस हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपका बच्चा उल्टा होगा, और जब इस अस्पताल में आइएगा तो आपका बच्चा सीधा हो जाएगा। तो भैया ऐसा अस्पताल तो होना ही चाहिए। लेकिन जब यहाँ गरीब पेशेंट का जब, और अधिकतर जितने भी बच्चे होते हैं वो सीजर होके यानी ऑपरेशन काट छाट करना ही है, और बिल इतना बना देना है कि गरीब आदमी जमीन बेच के भी दे दे। और साहब CS साहब को हम कहेंगे कि सर आप जो वहाँ AC के रूम में बैठे हैं ना, तो थोड़ा गेराबाड़ी की तरफ भी दर्शन दे दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी मर रहे हैं ऐसे अस्पतालों को लेकर। कहाँ पे पेशेंट है? हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अप्लाई करके सर आप इतने पेशेंट को इलाज कर रहे हैं सर? हाँ। इधर दिखाइए कैमरा पे, हटिए तो इधर दिखाइए। ये पेशेंट को आप सर अप्लाई करके कर रहे हैं, आप लाइसेंस नहीं लिया सर, कैसे आप इतना आदमी का कैमरा पे, हटिए तो इधर दिखाइए।
ये पेशेंट को आप सर अप्लाई करके कर रहे हैं, आपको आप लाइसेंस नहीं लिए हैं सर, कैसे आप इतना आदमी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अभी तक में इतना जो हॉस्पिटल चला कर आपसे सवाल पूछी जा रही है सर, मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है। मीडिया कि सर आप बताइए, आप लाइसेंस नहीं लिए तो इतने आदमी का ऑपरेशन कैसे किए सर आप? किसके अनुमति से? सीएस से अनुमति लिए थे जी? किससे लिए थे? हॉस्पिटल मंगल पांडे जी लिए थे? ये जवाब दीजिए ना साहब। जवाब किसने आपको किसने कहा कि इस महिला का ऑपरेशन किसके अथॉरिटी से आप कर रहे हैं सर? कैसे किसके जवाब लाइसेंस दिया हुआ है? कहाँ लाइसेंस है सब दिखाया जाए? हमारे जिला परिषद है, आप दिखाइए ना सर इसका लाइसेंस दिखाइए। हम पॉकेट में लेके चल रहे हैं। आप कहाँ रखते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं आयुष्मान अस्पताल लिखा हुआ है, डॉक्टर डी.के. पांडे। ये गेराबाड़ी में एक लूट का अड्डा बना के रखा है ये अस्पताल, और पेशेंट लाने का इनका जो तरीका है, इनके पास कई दलाल हैं, और आशा ममता जो अस्पताल में पदस्थापित है वो इसका दलाल बना हुआ है। और जब कोई नॉर्मल पेशेंट कोढ़ा पीएचसी में अगर आता है डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए, तो डॉक्टर से भी इनका गहरी तालमेल है, और वहाँ से पेशेंट को यह कह करके रेफर कर दिया जाता है। एक नॉर्मल पेशेंट को भी डरा करके कहता है कि बच्चा तुम्हारा उल्टा है और इस अस्पताल में प्रसव नहीं किया जा सकता है। इतना डराया जाता है, चाहे वो गरीब हो, मजदूरी करने वाले व्यक्ति हो, वो जान बचाने के लिए वो किसी तरह वो दूसरे अस्पताल के तलाश में निकलता है, और वहाँ दलाल आशा के रूप में और नर्स के रूप में वहाँ मुस्तैद रहती है। वो आशा के द्वारा इस अस्पताल में लाया जाता है, और जब इस अस्पताल में लाया जाता है तो दूसरा प्रॉब्लम बताया जाता है कि गले में जो है आंत फंसा हुआ है बच्चे का, बिना मेजर ऑपरेशन का ये डिलीवरी नहीं हो सकता है, कह करके परिजन को डरा दिया जाता है और मनमाना पैसा वसूला जाता है। आज एक पेशेंट को जब मैं देखने आया तो पता चला वो उस पेशेंट से 23,000 रुपया वसूली की गई, और यह कह करके लिया गया कि जब तक पूरा पैसा जमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पेशेंट यहाँ से रिकवरी हम नहीं करेंगे। और वह 23,000 रुपया उस गरीब व्यक्ति से लिया, उसके बाद उसका सिलाई कटाई हुआ। और अभी जब हम डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब के पास ना कोई बच्चा किस पोजीशन में है माँ के गर्भ में, वो अभी इसके पास मशीन नहीं है, और जो ऑपरेशन करने का जो अथॉरिटी इनके अंदर होना चाहिए वो भी मापदंड इसके पास नहीं है, ना इसके पास कोई सर्टिफिकेट है। मैं जिला के चिकित्सा पदाधिकारी से मैं आवेदन करना चाहता हूँ कि आप अविलंब हमारे पीएचसी का भी जांच करिए, और उसके बाद इस ऐसे अस्पताल का जांच करके आप गरीब के साथ न्याय करने का काम करिए। अन्यथा यहाँ का गरीब जनता और हम जनाधिकार पार्टी के तमाम नौजवान को लेकर के हम आंदोलित होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है? मामला, हम अपने बेटी को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल जब लेके आए आशा के साथ में, तो वहाँ का नर्स और डॉक्टर मिल के बोला कि यहाँ आपका नॉर्मल में डिलीवरी नहीं होगा, आप कहीं ले जाइए। फिर आशा बोली कि चलिए वहाँ ले जाइए आयुष्मान में, वहाँ अच्छा इलाज होता है। फिर यहाँ लाया गया। यहाँ लाने के बाद हमसे बोला गया कि 23,000 रुपया लगेगा, तब जाकर ऑपरेशन होगा। बच्चा का स्थिति एकदम खराब है। किसने बताया ये डॉक्टर बताए। और फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। जब आज 8वां दिन है, 8वां दिन होने के नाते आज घर हमें सुबह 9 बजे जाना था। पैसा का कमी के कारण सुबह हमको 9 बजे छुट्टी नहीं मिला। जो अभी जब पैसा हम पूरा पेमेंट किए हैं शाम को 5 बजे, तब जाके हमारा सिलाई कटा है पेशेंट का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुद्दूस। पेशेंट का क्या नाम है? नासिमा खातून। कहाँ घर हुआ? बौरा। हमको बेटी है उसमें डिलीवरी के इसमें सीरीज हुआ 24,000 टका लिखा हुआ। 24,000 जी। और खून 1 किलो खून चढ़ने के लिए 16,000 गुना लिया। 16,000 और लिया? हाँ, 16,000 वो अलग लिया, 24,000 टका भी अलग लिया। अच्छा। तब पहले सीजर करने के लिए चेक करने के लिए पूरा शरीर जांच करने के लिए 1,500 टका लिया। अच्छा। बच्चा आपका डिलीवरी हुआ बच्चा को? हाँ, बच्ची को? हाँ, बच्ची को अब पहले ले लिया वो सब। अच्छा। उसके बाद? फिर उसके बाद जो एक सिर अल्ट्रासाउंड करा हुआ तो 1,100 टका लिया। अच्छा। तब लिखा पढ़ी करके तब लिया। अच्छा। बच्ची अभी है? बच्ची नहीं है, बच्ची 12 घंटा रहता है खराज में। इंतकाल कर गई? हाँ। 12 घंटा कहाँ रहा? क्या नाम है आपका? 24 घंटा। कहाँ रहा था बच्चे? क्या नाम है आपका? यही रहता क्या नाम है आपका? किसमें रहा था बच्चे? बच्चा शीशा में। क्या नाम है आपका? करीमा खातून। कहाँ घर हुआ?
बौरा। कुछ देर पहले वकील दास जी जो जिला परिषद सदस्य है वह इस अस्पताल का मुआयना करने आए। जब डॉक्टर से पूछने लगे कि भैया क्या मापदंड होता है हॉस्पिटल का, तुम डॉक्टर के मुंह से एक वो चू तक आवाज नहीं। इसका मतलब कि यह डॉक्टर गलत है या अस्पताल गलत है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो हमने देखा है वही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और यह भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग परहेज कीजिए ऐसे अस्पतालों से जो आपको दिन में ही लूट ले। अगर लूट नहीं रहा है तो एक आम सीजर का ऑपरेशन का 24,000 25,000 रुपया लेना कहाँ तक न्याय संगत है, ये हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे। और जो भी चीज़ अंदर अस्पताल में हुआ वो आप वीडियो में देखिए और खुद ही महसूस कीजिए कि क्या यह गरीबों के साथ न्याय है। क्या सरकार जो मंगल पांडे जी बैठे हुए हैं कि सर आप ही के राज्य में ये सब हो रहा है और आप सिर्फ एसी के कमरों में बैठे रहिए और आपके पदाधिकारी भी एसी में बैठे रहे और यहाँ जो गरीब आदमी है वह लूटता रहे। सर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरूर है कि ऐसे जितने भी अस्पताल गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे हैं उस पर पाबंदी किया जा सकता है। हम इसी